मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अभिषेक पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, बिकॉज मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपका अपने यूट्यूब चैनल पे अनुपात और समानुपात का डाला था, उस वीडियो पे आप लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा रहा, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट किया। इसके लिए दोबारा आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दोस्तों मैं उसी क्रम में, उसी सीरीज में अनुपात और समानुपात की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें अपन सीखेंगे कि अनुपात में कोई सम्मिलित या खंडित या सम्मिलित अनुपात को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोज में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बने रहने का फायदा ये होगा कि मैं कल की तरह आपको इस वीडियो में भी कैलकुलेशन में कैसे चिन्हों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसका बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, जिससे आगे चल के कभी भी आपको कैलकुलेशन में चिन्हों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि खंडित या सम्मिलित अनुपात कैसे बनाए जाते हैं। जब यहाँ पे आपको दो या दो से अधिक अनुपात दिए होते हैं, उनसे एक मिक्स अनुपात बनाना होता है। उस मिक्स अनुपात को कैसे बनाया जाता है, तो आइए हम ध्यान देते हैं। दिया है कि A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 2/3। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। यहाँ पे हमको देखना होता है कि जो मान कॉमन दिया है तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे B कॉमन दिया है। जब मान कॉमन, जब वैल्यू कॉमन दी है तो उसका मान भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे B का मान दोनों जगह 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सीधे सीधे हम यहाँ से A का मान 1, 2 का मान 2 और 3 का मान 3 रख देते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, अभी मैं आपको कराऊंगा जिसमें A, B और B, C का जो कॉमन B है उसका मान अलग अलग होगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर नया क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर आपको दिया हो कि A और B का अनुपात 1/2, B और C का अनुपात 4/3, तो इस तरह से पूछा जाए आपसे कि A/B/C बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास एक तरीका, जब आपको इस तरह का इसमें दिया होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉमन है उसको हम किसी तरह से आपस में बराबर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4, B का मान 4 है और इसमें B का मान 2 है। अगर हम समीकरण इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे B का मान बराबर हो जाता है। इस तरह से आएगा 2/4 और 4/3। इस तरह से आप A/B/C लिखेंगे तो इस तरह से आपका आएगा 2/4/3। इसी तरह से आप इसको आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आप मल्टीप्लाई करके किसी एक या किसी दोनों को मल्टीप्लाई करके आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीके होंगे अब डिटेल में हम उनको सीखेंगे। उसके लिए मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। मैं आपको एक एक करके हर तरीके के बारे में बताऊंगा। आई होप आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत ही बेसिक और डीपली नॉलेज मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आप जो B मान था, मतलब जो कॉमन वाली वैल्यू थी, उसको आसानी से बराबर कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कॉमन में वैल्यू आसानी से बराबर नहीं कर पा रहे। यहाँ देखेंगे तो आपको दिया है B का मान 3 और A का मान 4। तो इस तरह से जब आपसे A/B/C पूछेगा तो इसमें देखो हमेशा बीच में वो वैल्यू रखते हैं जो कॉमन दिया होता है। यहाँ कॉमन कितना है? B। तो इस तरह से इसको जब हल करेंगे तो A और B का मान और यहाँ पे B और C का मान, इस तरह से। देखो दोस्तों, इसी वे में उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दिया है आपको कि A की मान 2, B का मान 3 है और BC में जो अनुपात है उसमें B का मान 4 और C का मान 5 है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें B या तो बराबर था या किसी तरह से मैं गुणा करके B को बराबर कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नंबर में B तो बराबर दिया है आपका, लेकिन उनका जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह के मान को बराबर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। उनमें से कोई भी तरीका हम लगा सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दोनों तरीकों के बारे में बताऊंगा। पहले दिया है कि आपसे पूछा जाएगा A/B/C बताओ। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आपसे A, B और C में आपस में रेशियो पूछा जाएगा तो इसमें मैं ABC लिखते हैं। इसमें A के नीचे A का मान जो A/B में दिया हुआ है, B के नीचे B का मान जो B/C से दिया हुआ है वो 4/5 है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम कुछ साइन एरो डोनेट करते हैं, जिनके हिसाब से हम चलते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई की जाती है, बीच वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की जाती है और इसकी इससे ही मल्टीप्लाई की जाती है। इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई की जाए तो 8 आएगा, 3 की जब 4 से मल्टीप्लाई की जाती है तो 12 आता है और 3 की जब 5 से मल्टीप्लाई की जाती है तो 15 आता है।
इस तरह से हमको एक नया रेशियो एबीसी में मिलता है, जिसमें 8, 12 और 15 दिया है। अगर आपसे कोई पूछे बी का मान बताओ, तो यहाँ पे ए के साथ वाला ए का मान होता है, बी के साथ वाला बी का मान होता है, सी के साथ वाला सी का मान होता है। एक तो इसको करने का तरीका है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। इसमें पहले वाले का इससे दूसरे नंबर से, दूसरे वाले का फिर ऊपर वाले से, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें किसी भी तरह के किसी भी चिन्ह को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि दिया था यहाँ पे कि ए बी सी में ए बी जो था वो आपका 2:3 था, बी सी जो आपका था वो 4:5 था। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि ए बी सी का मान क्या होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस लाइन में जो मान खाली दिया होता है, उसके पास वाले नंबर से उसी मान को भर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पहली लाइन में सी खाली दिया है, सी के पास में दिया है 3, तो 3 से इसको हम भर देंगे, यहाँ पे आएगा 3। सेम इसमें दूसरी लाइन में देखने में पाया जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे खाली दिया है पहले नंबर पे 4, पहले नंबर खाली दिया है तो इसके पास वाला नंबर है 4, तो इन 4 को यहाँ पे भर देंगे और इसकी ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। सीधी सीधी खड़ी खड़ी नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 चौक 8 आएगा, 3 चौक 12 आएगा और 3 पंचे 15 आएगा। एक इसका ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, जो करना बेहद आसान होता है कि इसमें जो जगह खाली होती है उस जगह पे उस नंबर को, उसके पास वाले नंबर को भर दिया जाता है। सेम इसमें जहां जहां भी जो नंबर खाली होते हैं उसके पास में, उसके उस जगह पे उसके पास वाले नंबर को भर देते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था आपसे, जब कहीं पे 2 अनुपात आपस में दिए थे, ए बी के बीच अनुपात था, बी सी के बीच अनुपात था, तब आपको मिक्स करके ए बी और सी में अनुपात पूछा था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब आपको अनुपात दिया है, ए बी के बीच अनुपात दिया है, बी सी के बीच अनुपात दिया है, सी और डी के बीच अनुपात दिया है। इस केस में आपसे पूछेगा, ये तो पूछेगा ए बी सी डी में आपस में अनुपात बताओ, या एक दूसरा तरीका इसका ये भी पूछ सकता है कि ए डी के बीच अनुपात बताओ, ए सी के बीच अनुपात बताओ। तो कहने का मतलब है कि जब अलग अलग अनुपात दिए होते हैं, जब खंडित अनुपात दिए होते हैं, उनसे जब सम्मिलित अनुपात बनाना होता है, तो हमको किस तरह से मान बनाया जाता है, किस तरह से उस अनुपात को बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है, लेकिन उन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरह से हम किसी भी बी के मान को एक साथ नहीं लिख सकते कि यहाँ पे बी का मान ये होगा या दूसरा होगा। तो इसको करने का एक ये तरीका है, सबसे पहले हम ए बी सी डी जो 4 मान दिए जो हमको ज्ञात करने, वो चारों लिख लेते हैं। तो ए के नीचे ए का मान, इस तरह से बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे, फिर यहाँ पे बीसी में देखेंगे तो बी के नीचे बी का मान और सी के नीचे सी का मान। फिर दोबारा जब हम सी डी में देखेंगे तो सी के नीचे सी का मान और डी के नीचे डी का मान लिखते हैं। तो एक तो इसका तरीका भाई चिन्हों वाला है, अगर आप इसको चिन्ह लगा के हल करना चाहेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा चिन्हों से, दूसरी बात मैं बताऊंगा कैसे नंबर को आगे फिल करके भी इसको हल किया जाता है। देखो दोस्तों, इसमें पहले सबसे पहले चिन्ह लगता है बाहर, बाहर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जब आप बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 चौक 8, 8 एकम 8 आएगा सेकेंड। फिर इसके बाद सेकेंड से शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे दोबारा लास्ट वाले के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे करो 3 चौक 12, 12 एकम 12, ये दूसरा हो जाता है। जब आप तीसरे पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फिर हम दूसरे के बीच में आके खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 पंजे 15, 15 एकम 15 हो जाएगा, ये तीसरे का मान हो जाएगा। जब आपको लास्ट में जाओगे तो लास्ट का बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई आपस में कर दी जाती है। तो 3 पंजे 15, 15 दिया 45। एक तो इसका एक तरीका ये होता है कि जो मैंने आपको भी बताया, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर दूसरे से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर तीसरे में चौथे में बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा जो इसका और सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आपको कहीं भी किसी नंबर से किसी भी तरह का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, केवल जो रिक्त स्थान है, जो जगह खाली रह जाती है, उस जगह को उसके पास वाले नंबर से भरना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे वाले सवाल में बताया था। तो यहाँ पे 2, 3, इसका 4, 5, आगे सीडी में दिया 1 और 3। तो इसमें क्या है कि देखा जाएगा कि इसमें जो पास वाले खाने हैं, जो पास की जगह है, उसको उसके पास वाले नंबर से भर देते हैं। तो पहली लाइन में यहाँ पे सी और डी का मान खाली है और उसके पास में आपको दिया है 3, तो इन दोनों जगहों पे आपको 3 नंबर भर देना है।
इसी तरह से दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले जगह पे खाली है, जो 4 वाले तो पास में है तो यहाँ पे 4 भर देंगे। इसी तरह से इसमें लास्ट में 5 दिया है तो यहाँ पे 5 भर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरी लाइन में पहले 2 मान खाली हैं और उनके पास में दिया है आपको 1, तो दोनों जगह पे आप 1 भर देते हैं। और इस वाले सवाल में सीधे खड़ी खड़ी लोगों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 8 एकम 8, 3 चौक 12, 12 एकम 12, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और 3 पंजे 15, 15 तिया 45। इस तरह से भी आप ए बी सी डी के बीच एक मिक्स रेशियो, मिक्स अनुपात निकाल सकते हैं। अब जब आपसे पूछेगा कि ए बी सी डी में आपस में अनुपात बताओ, तो इसका एक ये भी तरीका हो गया जिसके माध्यम से आप इसका आंसर निकालेंगे। अगर आपसे पूछता है कि अब ए और डी में अनुपात बताओ, तो यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 45। तो इस तरह से जो नया अनुपात बनेगा ए और डी का वो 8:45 होगा। इसी तरह से जब भी आपसे किसी के बीच में कोई भी अनुपात पूछेगा, उस अनुपात को आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, उसी सीरीज में उसी तरह का एक नया सवाल, वैसा ही सवाल मैंने लिखा है, लेकिन इस सवाल में भी जब आपसे मिक्स रेशियो आपस में पूछ रहा है, तो इस मिक्स रेशियो को निकालने का एक नया तरीका और भी है, जो उन्हीं तरीकों से मिलके बना है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो मैं इसको भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम के टाइम में किस तरीके की प्रैक्टिस करके जाते हैं, किस तरीके के सवालों को करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर तरीके के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे फिर से वही दिया है कि ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का 4, 5 और सी डी का 1:3 है। तो इस क्वेश्चन में फिर से ए बी सी डी में अनुपात पूछ सकता है, या ए सी का बी डी का किसी के साथ किसी का भी अनुपात पूछ सकता है। तो इसको देखो, करने का एक तरीका क्या है कि पहले हम ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान लिखते हैं, और सी के नीचे बी के नीचे बी का मान और सी के नीचे सी का मान लिखते हैं, और इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। पहले कहने का मतलब मैं ए बी सी के बीच में रेशियो मिक्स करता हूँ, फिर जो रेशियो बन के आएगा वो ए बी सी का आपको दिया होगा, उसको सी और डी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो मान आपस में कॉमन होता है, यहाँ पे कॉमन दिया है बी, जब जो मान कॉमन होता है तो उस मान को ऊपर मल्टीप्लाई और उसी के ऊपर वाले मान से नीचे वाले पूरे मान को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर वाले दोनों मान को मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 दूनी 8 अनुपात, और दूसरा बनेगा 4 तिया 12, और नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 15। जब आपको ये अनुपात मिल गया है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ए बी सी को सी डी से मर्ज करना है। तो सी डी का जब आप अनुपात उठाएंगे तो ये बन के आएगा 1:3। जब 1:3 आएगा, इसमें से जो कॉमन होता है उसके रेशियो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन दिया है आपका सी का वैल्यू 15 है और 1 दिया है, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 12 एकम 12 और क्या आएगा 15 एकम 15। इसी तरह से जब ऊपर वाले कॉमन नंबर के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 15 एकम 15 और 15 तिया 45। तो एक ये भी तरीका है जो ए बी सी डी के बीच में आपको रेशियो, जिसके माध्यम से आप ए बी सी डी के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ए बी सी डी के बीच में रेशियो निकालना है, तो पहले मैं ए और बी और सी के बीच में रेशियो निकालूंगा। जो ए बी सी के बीच का रेशियो आएगा उसको सी और डी के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी इस तरह से भी एक सवाल को किया जा सकता है। देखियो दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पे अक्सर लोग डाउट करके गलती कर देते हैं। दिया है कि सी अनुपात ए का मान है 2:3, ए अनुपात बी का मान है 4:5। दोस्तों, जब भी यहाँ पे ए बी सी के बीच या किसी भी तरह से उन तीनों के बीच में आपस में रेशियो पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान रखना होता है कि जो मान दोनों में कॉमन दिया होता है, उस संख्या को, उस मान को हमेशा बीच में रखा जाता है। अक्सर यही गलती कर देते हैं कि जब आपसे पूछेगा कि ए बी और सी के बीच मान बताओ, रेशियो बताओ, तो लोग सबसे पहले ए रख लेते हैं, फिर बी, फिर सी। लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है कि जो संख्या आपकी कॉमन है, जो संख्या आपकी कॉमन दी है, उसी को हमेशा बीच में रखना होता है। तब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ए और सी का मान दिया है 2:3, ए और बी का मान दिया है 4:5। तो एक तरीका इसके चिन्ह लगा के आप कर सकते हैं। दूसरा जो खाली जगह है उसको आपस में भर के भी वो मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इस तरह से जो आपका रेशियो बना वो सी ए बी का रेशियो आया 8, 12, 15। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ए
बी और सी का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से आप मान को आगे पीछे कर सकते हैं। ए बराबर 12, बी बराबर 15 और सी बराबर 8। इस तरह से इसका आंसर यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन जो ध्यान देने की बात यह है कि जो मान कॉमन होता है उसको हमेशा हमें बीच में ही रखना होता है। तो यहाँ पे फिर से एक कैलकुलेशन के बहुत एक अच्छे तरीके के बारे में बताऊंगा, जिससे करने से आप कभी भी कैलकुलेशन में छोटी छोटी मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। जैसे कैलकुलेशन में बताना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन में किसी भी नंबर्स में जब गुणा करते हैं तो जो साइन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, साइन हमेशा कैसे कैसे आते हैं। तो मैंने उस दिन आपको प्लस कल वाली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि जब सेम साइन होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, और जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। उसी तरह से मैं मल्टीप्लाई में बताना चाहूंगा कि जब सेम साइन मतलब प्लस की किसी नंबर की मल्टीप्लाई प्लस के किसी नंबर से होती है तो हमेशा ऐड होती है। मतलब ऐड का मतलब है प्लस से शो कर रहा है कि वो हमेशा प्लस में ही आएगा। इसी तरह से जब आप माइनस के किसी नंबर की मल्टीप्लाई माइनस के किसी नंबर से करते हैं तो वो भी नंबर हमेशा प्लस में ही आता है। यानी यहाँ पे आप प्लस या जोड़ घटाने का जो रूल है वहां से आप सीख सकते हैं कि सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, तो सेम साइन की जो मल्टीप्लाई होती है तो प्लस में आती है। इसी तरह से जब देखा जाए तो माइनस माइनस भी एक तरह से सेम साइन है, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी हमेशा प्लस में आएगी। इसी तरह से जब प्लस में आती है, और इसी तरह से अपोजिट साइन होते हैं, जैसे -5 और +6, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा -30। इसी तरह से जब आप पे +5 और -6 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा आपका -30। कहने का मतलब ये है कि जब सेम साइन की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा प्लस में आता है, और जब अपोजिट साइन की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा अपोजिट मतलब माइनस में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सीखना है कि कभी भी साइन की मल्टीप्लाई आपस में गलत नहीं करना है।